अभी तक तो कोई खुशखबरी नहीं है, हमारी लड़ाई जारी है। नहीं, हम कल आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ हमारे लोग थे, वो हमें लेके गए। उन्होंने हमें ये बताया कि आपके लिए मैं अपनी तरफ से बात रखूँगा। फिर उसके बाद बीजेपी के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर भामरे साहब हमारे कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर सरकार से बात करूंगा। तो काफ़ी हमें उत्सुकता है, हमें आशा है और हम चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी कोई निर्णय, अच्छा निर्णय ले। अभी तक सरकार को देने में क्या संकोच है और आप लोगों की रकम गई तो कहाँ गई, सरकार ने कहाँ यूज किया? सरकार कई बार बता चुकी है हमारे पास कुछ नहीं, तो आपका पैसा कहाँ गया? देखिए, हमारा पैसा जो ईपीएफओ है उसके पास ईपीएस 95 के पेंशन फंड में है। वो पैसा तकरीबन 9.5 लाख करोड़ है। उसमें हर साल 1 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन 7.5 करोड़ मेंबरों का आता है और दोनों का मिला के ब्याज तकरीबन 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक आता है। अब जो हमारी मांगे हैं, 4 मांगे हमारी है, वो मांगे पूरी करने के लिए सरकार को हमारे ब्याज के जो 1 लाख करोड़ तकरीबन है उसमें से आधे में हमारी ब्याज मांगे पूरी होती है। तो सरकार को ये करना चाहिए। ईपीएफओ एक क्लोज सिस्टम है, उसमें कोई ट्रस्टीज़ है और 43 ट्रस्टीज़ है और वो ट्रस्ट है अपना पैसा छुपा के रखता है। ये हमारा उसके ऊपर आरोप है और सरकार को हमारी ये विनती है, पहले से रही है आज भी है, कि इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं, 4-4 करोड़ उनके पास मिलते हैं, 4,000 करोड़ मिलते हैं, 1100 करोड़ मिलते हैं। ये न्यूज़ है, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो पक्का नहीं भूलेंगे। वो जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासित किया था, हम समझते हैं कि प्रोसीजर लंबी होगी। लोकतंत्र है, ट्रस्ट है, उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है और प्रधानमंत्री ऑफिस है, और भी कई कंपोनेंट होंगे जिनके इनपुट उनको चाहिए होंगे। मेरा विचार है कि अभी तक वो इनपुट आ चुके होंगे। अभी उन्होंने जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहिए। देखिए सर, हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम पेंशन 7,500 और उस पर डीए हो, महंगाई भत्ता। दूसरी मांग है सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को और उनके स्पाउस को, पत्नी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। तीसरी मांग है जो हायर पेंशन के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ज़्यादा पैसे भरने से ज़्यादा पेंशन मिलेगी, उसको आप सभी पर समानता से लागू करें। और चौथी मांग है जिन लोगों को स्कीम में नहीं लाया गया उनको आज स्कीम में लाइए या फिर उनको 5,000 रुपये फिक्स पेंशन दीजिए। देखिए, हमने पहले भी एक बार ये आंदोलन ईपीएफओ के ऑफिस में किया था। तकरीबन 4-5 हज़ार लोग थे, अर्धनग्न आंदोलन था। हमने कपड़े उतार के आंदोलन किया है। तब हमारे कुछ लोग, हमारे स्पेशली भिंड वगैरह के भाई, केरोसिन, हमारे पेट्रोल अपने जेब में लेके आए थे। आत्मदाह का प्लान था, लेकिन मैंने उनको रोका और वो जो भी उसका अनसक्सेस का जो भी ब्लेम लगा वो लीडर पे लगता है, जायज़ है, मुझ पे लगा, लेकिन हमने वो नहीं करने दिया। यहाँ पर भी मेरी चिंता बुज़ुर्गों के प्रति है, लेकिन जितनी मेरी चिंता है उससे कई ज़्यादा चिंता सरकार को होनी चाहिए कि ये लोग अगर कल कुछ हो जाए तो सरकार भी उतनी जिम्मेदार है। हमने सोच लिया है
कि जब तक हमारा काम नहीं होता हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें यहाँ मरना पड़े हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। हर बार आश्वासन हम अब पक गए हैं। धन्यवाद। मैसेज क्या देना, हमारा तो प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल करबद्ध रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन बुजुर्गों के बारे में सोचें। जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा तो दुनिया भर का है, सभी जगह बांटा जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है कि सभी को फ्री में भी फैसिलिटी दी जा रही है, गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को। पर इन बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा? ये वो बुजुर्ग हैं क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल 35 साल नौकरी करने के बावजूद सारा पैसा आपके पास दिया, उसकी अगर वैल्यू लगाई जाए तो लाखों रुपए में पहुंचती है। अगर आप उसका सिर्फ ब्याज ही हमें दे दें तो हमारी पेंशन का गुजारा हो सकता है। हमारी डिमांड कोई ज़्यादा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं हम लोग, हमारे जो है आज की डेट में अंत समय आ गया हम लोगों का, क्या हम इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी सकते? बाकी जो बची हुई ज़िंदगी है उसको हम इज्जत से जीना चाहते हैं। हमें जो है 2 वक्त की रोटी प्रॉपरली मिले, बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और दवा दारू के लिए हमारे को इतनी फैसिलिटी दी जाए कि हम आगे का जीवन सुखी से जी सकें, बची हुई ज़िंदगी। धन्यवाद। मेरा नाम श्री लक्ष्मी है, मैं तेलंगाना का NSC का प्रेसिडेंट हूँ। We are all EPS 95 pensioners, we are all one family. We are not begging the government. We are not asking the government, we are not begging the government. We are demanding the government for enhancement of pension as per the Bhagat Singh Koshiyari recommendations. 2014 से we are all demanding 7,500 plus DA as per the recommendations of Bhagat Singh Koshiyari committee. We are asking 2 meal per day only. We are not asking for government money. We are asking from our money. Our money lakhs crores of rupees is there with the central government. From that only we are demanding our EPS 95 pension implementation of 7,500 plus DA. This much only we are asking. We are asking 2 meal per day only. We are demanding the government. ये नहीं दिए तो हम नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में वोट नहीं डालूंगा बीजेपी गवर्नमेंट को। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। नहीं, सरकार से तो कोई बात नहीं हुई, कोई आया भी नहीं, किसी ने यहाँ पर आकर के पूछा भी नहीं है। यहाँ पर कुछ है, कुछ गए, व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं होने के कारण चले गए वो। हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग है 7.5 प्लस DA, 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। दूसरा है हमारे मेडिकल सुविधा, पति पत्नी दोनों को मेडिकल सुविधा है। तीसरा है हायर पेंशन को लागू किया जाए। और चौथा है जो इस स्कीम में नहीं है उनको इस स्कीम में ले, नहीं तो 5,000 रुपये पेंशन दे।